अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स माय चैनल होम ऑफ बायोलॉजी 945। हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़े थे, बेसिकली ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन की, ठीक है, बात कर रहे थे। और उसमें हम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी पढ़े थे डिटेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेजर हेडिंग्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हार्ट रेट और ब्लड वेसल्स है। हार्ट रेट कहते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यानी एक मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार बीट करता है या जितनी बार धड़कता है वो हार्ट रेट कहलाता है, ठीक है। अब हार्ट रेट जो है वो डिफरेंट है नॉर्मल कंडीशन के लिहाज से या जो हम करते हैं हार्ड फिजिकल एक्टिविटी उसके लिहाज से डिफरेंट है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन या रेस्ट कंडीशन की बात करें तो तब मेल्स में एक मिनट में हार्ट 70 टाइम बीट करता है, ठीक है। और जो फीमेल है उसमें 75 टाइम्स पर मिनट, यानी दिल जो है वो एक मिनट में 75 बार धड़कता है। हार्ट रेट फ्लैक्चुएट करता है। फ्लैक्चुएट मीन हार्ट रेट तब्दील होता रहता है, यानी ये जो 70 या 75 है इतना नहीं रहता। जब हम कोई हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं या एक्टिविटी का लेवल क्या है। और इसके अलावा स्ट्रेस लेवल, जब कोई शदीद तनाव की कैफियत आती है तो तब भी हार्ट रेट जो है वो तब्दील हो जाता है। आगे है हम हार्ट रेट को मेजर कैसे करते हैं। हार्ट रेट को हम पल्स के ज़रिए मेजर करते हैं। पल्स इज रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरी एज ब्लड इज फोर्स थ्रू इट बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। यानी जब हार्ट बीट करता है तो वो ब्लड को फोर्स करता है आर्टरीज के ज़रिए, ठीक है। यानी ब्लड के हार्ट के कांटेक्ट करने पर ब्लड का आगे आर्टरीज में जाना और उनका एक्सपेंड होना या रिलैक्स होना जो है वो पल्स कहलाता है। आगे है हाउ पल्स कैन बी फील, यानी पल्स को हम फील कैसे कर सकते हैं। पल्स कैन बी फेल्ट वेयर आर्टरीज क्लोज टू स्किन, उन हिस्सों पे जहाँ पे आर्टरीज स्किन के क्लोज होती है। और आपने नोट किया होगा नॉर्मली पल्स जो है वो रस्ट से यानी कलाई से महसूस की जाती है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे आर्टरी बिल्कुल स्किन के पास होती है। इसके अलावा गोरेन से, नेक से और टॉप ऑफ फुट, पाँव के ऊपर वाले हिस्से गर्दन। गोरेन कहते हैं कि थाई और जो हमारी एब्डोमेन है यानी पेट और आंख के दरमियान वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे भी आर्टरीज जो हैं वो स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो हम यहाँ से भी इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे। ब्लड वेसल्स हम पढ़े हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से, उसके 3 मेजर पार्ट थे। एक था ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। तो आज हम उसका 3rd पार्ट पढ़े हैं जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल जो है इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उनको पहुंचाती हैं। ब्लड वेसल्स की 3 मेजर टाइप्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। आर्टरीज की डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तमाम आर्टरीज के पास, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी का नाम देते हैं, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अदरवाइज तमाम आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज का काम है ये ब्लड को कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, दिल से दूर लेकर जाती हैं। अब दिल से दूर का मतलब है कि दिल से बॉडी टिश्यू की तरफ लेकर जाती हैं। आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो अपने काम के लिहाज से या अपने फंक्शन के लिहाज से अडॉप्टेड होती हैं। इनकी 3 मेजर लेयर्स हैं, आउटर लेयर है, मिडल लेयर है और इनर लेयर है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बना के भी दिखा दिया है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है, उसके अंदर वाली मिडल और देन इनर मोस्ट को हम इनर लेयर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने साथ साथ ये वेन्स की भी बना दी है। ये वेन्स की इनर है, उसके बाद ये उसकी मिडल है और ये उसकी आउटर वॉल है, आउटर लेयर है। तो हम देख लेते हैं कि इनकी आर्टरीज की दीवारें किस चीज़ की बनी है। आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, मिडल लेयर स्मूथ मसल या इलास्टिक टिश्यू की बनी है और इनर लेयर जो है वो एंडोथेलियल सेल की बनी है। और ये जो इंटरनल, ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है आर्टरीज के अंदर, इसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं, यानी कि इंटरनल होलो कैविटी या आर्टरीज का जो खाली पोर्शन है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। फिर आर्टरीज डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं। ये वाली जो एक बड़ी है ये आर्टरीज है। अब देखें यहाँ पे ये आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, तो ये जो 2 हिस्से हैं इन्हें हम नाम देते हैं आर्ट्रियोल्स का। और आर्ट्रियोल्स जब
बहुत बारीक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है। हम इनको कैपिलरीज का नाम देते हैं। कैपिलरीज मिलके बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के मिलने से फिर वेन्स बनता है। तो ये पूरी एक टाइप की ब्लड सर्कुलेशन दिखाई गई है कि आर्टरीज से वेन्स आता है, कैपिलरीज के जरिए बॉडी टिश्यू के पास जाता है, बॉडी टिश्यूज में से ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्यूल से वेन्स और फिर दोबारा हार्ट को रिटर्न कर दिया जाता है। क्लास नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्या, हमने अभी आर्टरीज के बारे में पढ़ा। आर्टरीज के बाद जो अगली ब्लड वेसल्स हैं उनको हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, और इनका काम है ये बॉडी टिश्यू को ब्लड वगैरह सप्लाई करती हैं। और ये हमने अभी पढ़ा था पिछले टॉपिक में यहाँ पे कि आर्टरीज डिवाइड होकर बनाती हैं आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स के डिवीजन से फिर आगे कैपिलरीज बनती हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि जो कैपिलरीज हैं वो बेसिकली आर्ट्रियोल्स की डिवीजन से बनती हैं, यानी आर्ट्रियोल्स डिवाइड होंगे तो कैपिलरीज बनेगी। आगे इनका फंक्शन है, काम क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू और ब्लड के दरमियान ये मटेरियल का तबादला करती हैं। ये जो कैपिलरीज हैं ये सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल है, जिनको हम एंडोथेलियम सेल का नाम देते हैं। जो एंडोथेलियम है बेसिकली ये थिन वॉल्ड होते हैं, पतली दीवारों वाले होते हैं। इनका काम है ये बॉडी टिश्यू में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइजेस्टेड फूड के एक्सचेंज में मदद देती हैं। उसके बाद जो थर्ड हमने पढ़नी है, वेन्स की हम बात कर रहे थे कि वेन्स के पास वेन कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, दिल की तरफ ले जाती हैं, और वेन के पास हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और तमाम वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिवाय पल्मोनरी वेन के। और ये जो है ये उन्हीं सेम 3 लेयर्स की बनी है जैसा कि आर्टरीज हैं। आर्टरीज में भी हमने पढ़ा था 3 मेन लेयर्स हैं, आउटर, मिडल और इनर। ऐसा वेन्स की भी 3 लेयर्स हैं, आउटर, मिडल और इनर। फ़र्क ये है कि ये जो वेन्स की मिडल लेयर है ये लेस स्मूथ मसल की बनी है और इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू भी कम होते हैं। और दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो ल्यूमन है इसका वेन का, ये ब्रॉडर यानी थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। और इसके अलावा वेन्स के अंदर वेल्व होते हैं, जो कि वेल्व का हमने हार्ट में भी पढ़ा था फंक्शन। जहाँ भी पाए जाते हैं इनका काम है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। ठीक है, और मैंने आपकी जो एक डायग्राम है तीनों की, मैंने आपको यहाँ पे बनाकर ऑलरेडी दिखा दी थी। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया क्लास। आप लोग मेरी फर्दर वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आप तक टाइमली पहुँचे तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।